आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। सरिया थाना क्षेत्र के निमटन गांव में रविवार की रात कुएं में गिरा हुआ हाथी का बच्चा को वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू कर 15 घंटे बाद सही सलामत निकाल लिया गया। घटने के संबंध में बताते चले कि रविवार की रात लगभग 10 बजे जंगली हाथियों का झुंड निमाटन गांव पहुंच गया, जहां किसानों के द्वारा लगाए गए जेठुआ फसल को बर्बाद करने लगा। जानकारी मिलने पर गांव के लोग अलाव जलाकर टीना पीटकर हाथियों को भगाने का प्रयास करने लगे। इसी बीच हाथी का एक बच्चा बगल में स्थित महावीर यादव की कुएं में गिर गया, जिसकी गहराई महज 30 फुट बताई जाती है। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई। सूचना मिलते ही वन क्षेत्र पदाधिकारी अभय कुमार सिन्हा सदल बल घटनास्थल पर पहुंचे तथा हाथी के बच्चे को निकालने का प्रयास किया जाने लगा, परंतु ऐसा कर पाना नामुमकिन था। वहीं सोमवार की सुबह 3 जेसीबी मशीन को बुलाया गया, जिसके माध्यम से कुएं से 50 फीट दूर से रैंप बनाया जाने लगा। रैंप बनाने के पश्चात कुआं को तोड़कर हाथी के बच्चे को निकाला गया। हाथी का बच्चा के कुआं से निकलने के पश्चात उपस्थित सैकड़ों ग्रामीण की भीड़ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, जिससे भयभीत हाथी का बच्चा पीछे दौड़ रहे लोगों के ऊपर ही हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। लोगों को आफत से छूट गई। वहीं कई बाइक को हाथी के बच्चे ने तोड़ दिया, जिसमें कुछ पत्रकार के मोटरसाइकिल को भी क्षति पहुंचाया गया है। हाथी के बच्चे के कुएं से गिरने की सूचना पाकर उसे देखने के लिए उपस्थित सैकड़ों लोगों की भीड़ को संभालने में भी स्थानीय पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल हाथी का बच्चा गांव के इर्द गिर्द दौड़ रहा है, जिससे ग्रामीण सकते में है। वहीं वन विभाग की टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हाथी के बच्चे को उसके टीम में किसी तरह से शामिल कर दिया जाए, ताकि वहां सुरक्षित रह सके। इस कार्य में सरिया थाना प्रभारी शनि सुप्रभात, पुआनी लव कुमार, सेठ के जवान तथा वन विभाग की टीम में वन क्षेत्र पदाधिकारी अभय कुमार सिन्हा, वन परिसर पदाधिकारी पुरुषोत्तम पांडे, उप वन परिसर पदाधिकारी कुंदन कुमार, हरिशंकर प्रसाद, उदय केसरी आदि कई लोग उपस्थित थे। ऐसा है, जैसे हम लोग को सूचना मिली कि हाथी जो है इस क्षेत्र में आई हुई थी, तो हमारी जो है पूरी टीम लग गई कि किसी को हताहत ना हो। जैसे कि घटना तो आए दिन होती रहती है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पहले से ही अपना जो है प्रयास रखा कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का क्षति ना हो। और हम लोगों ने जब यहाँ पे रात में आकर के फिर से एक बार जब यहाँ पूरा एरिया का जो हम लोगों ने मुआयना किया, तो हम लोगों ने देखा कि हाथी के झुंड में बच्चे भी हैं, जिस कारण से हाथी जो है वो बहुत धीरे धीरे जा रही है। और उसी क्रम में एक हाथी जो है वहाँ पे एक केले का पेड़ था, वो खाते हुए वो बाय मिस्टेक पैर फिसल गया होगा, अंधेरे का वो देखा नहीं होगा, बस पैर फिसल गया, वो गिर गया उसमें।
तो अभी जो है हमारे पूरे विभाग की ओर से जेसीबी मंगा करके कुएं को साइड से जो है वो खोद करके वहाँ पे और उनके लिए पैसेज बना रही है, जिस तरह की हाथी का बच्चा जो है बाहर निकल सके सुरक्षित। बीते रात ये सरिया थाना क्षेत्र का निमाटान गांव है, जहां लगभग 18 हाथियों का झुंड इस ओर से गुजर रहा था। आपको बता दूं कि इसके एक दिन पूर्व भी हाथियों ने तबाही मचाया था, एक दिव्यांग की मौत भी हो गई थी। वन विभाग की टीम, कुछ लोगों ने सूचना दिया, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और जेसीबी मशीन के द्वारा उस हाथी के बच्चे को निकाला जा रहा है, जो हाथी का बच्चा झुंड से बिछड़कर एक कुएं में राख के अंधेरे में गिर गया है। लेकिन कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही है, वन विभाग की लापरवाही कह सकते हैं। जब एक हाथियों का आशियाना जगह पर नहीं होगा तो इस तरह की घटना होती रहेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सजग एवं सतर्क है। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को उपायुक्त द्वारा मारवाड़ी शमशान घाट, बरमसिया एवं पचम्मा शमशान घाट का निरीक्षण किया गया, जहां शमशान घाट में कार्य कर रहे कोरोना वॉरियर्स से सुविधाओं, समस्याओं एवं उन्हें होने वाली परेशानियों से अवगत हुए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि यहाँ कोरोना वॉरियर्स के द्वारा काफी संख्या में दाह संस्कार का कार्य किया जा रहा है। इस आपदा की घड़ी में सभी कोरोना वॉरियर्स के द्वारा निष्ठा पूर्वक कार्य किया जा रहा है, साथ ही जिला प्रशासन का सहयोग भी किया जा रहा है। मौके पर निरीक्षण के क्रम में जिला नजारत उप समाहर्ता, सब प्रखंड विकास पदाधिकारी, पचम्मा थाना प्रभारी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अजय कुमार सिन्हा, मिथुन चंद्रवंशी, रॉकी नवल एवं संतोष सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। शमशान घाट में काफ़ी सारे दाह संस्कार वर्तमान में हो रहे हैं और यहाँ पर सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा अनुरोध किया गया था, जैसे कि चापाकल खराब है, एक अलग प्लेटफॉर्म जहाँ पर भी दाह संस्कार किया जा सके, तथा यहाँ पर जितने भी कोरोना वॉरियर्स दाह संस्कार में मदद कर रहे हैं सभी के लिए उचित व्यवस्थाएं, जैसे कि पीपी किट, अगल बगल में दवाइयों की दुकान, तो उन सभी अनुरोध को अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए दिशा निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर उचित सुविधाएं सभी लोगों को उपलब्ध हो जाए और किन्हीं को भी आगे के दाह संस्कार में या क्रियाकर्म में किस तरह की परेशानी नहीं हो। साथ ही जो एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ के कोरोना वॉरियर्स के द्वारा किया जा रहा है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। आशा करेंगे कि इसी प्रकार से वह अभी इस डिफ़िकल्ट कोरोना पीरियड में सभी जनमानस की मदद करते हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा लगातार 2 सप्ताह से चल रहे कोविड सेवा अभियान के तहत सोमवार को गिरिडीह शहर के 15 लोगों के बीच निःशुल्क कोविड संबंधित मेडिसिन का वितरण किया गया। वहीं शहर के पुराना पुल के पास एक कोविड मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया गया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह ने कहा कि सुबह फोन आते ही मरीजों को राहत सामग्री पहुंचाने में कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से जुट जाते हैं। कार्यकर्ता इस कार्य को ईश्वरीय कार्य बताते हैं। मौके पर कोविड सेवा अभियान में लगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, नगर सह मंत्री अक्षय कुमार, कॉलेज मीडिया प्रभारी अंकित राज सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सभी कार्यकर्ता और संपूर्ण पूरे गिरिडीह जिला में ज़रूरतमंद तक दवाइयों का पहुंचाने का कार्य किया और ये 2 सप्ताह से लगातार हम सभी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है और ऐसे परिस्थिति में युवाओं को एक दूसरे का मदद करने का बहुत ज़रूरी इस गिरिडीह ज़िले में और सेवा पहुंचाने का कार्य अति आवश्यक है। जितने ज़्यादा संख्या में समाज की सेवा हो सके, हम विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हमेशा प्रयास में लगे रहते हैं। हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर इकाई की तरफ से आज 15 ज़रूरतमंद लोगों को उनके घर तक निःशुल्क दवाइयाँ पहुंचाई गई। आगे अन्य किसी
किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी सहायता की जरूरत पड़े वो हमारे एबीवीपी के टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल करें। हम हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। सोमवार की दोपहर के बाद आसमान में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। रह रहकर मेघ गर्जना भी जोरदार होती रही। बेमौसम बारिश से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। आंधी पानी की वजह से दोपहर के बाद बिजली भी गुल हो गई। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। वहीं जरूरी कामों से घर से लोगों का निकलना भी दूभर हो गया है। काली घटाओं की वजह से दिन में ही अंधेरा छाया रहा। मेघ गर्जना की वजह से लोग वज्रपात की डर से घरों से बाहर नहीं निकले। पूरे शहर में सन्नाटा पसर गया। कुल मिलाकर असमय मौसम का मिजाज बदला, जिससे लोगों ने तपती गर्मी से राहत तो महसूस की, लेकिन दिनचर्या के कामों में काफी दिक्कतें हुई। गांवा में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने रविवार की शाम मधुपुर उपचुनाव में मंत्री हफीजुल हसन की जीत पर मधुपुर की जनता को आभार जताते हुए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर जेएमएम गांव प्रखंड अध्यक्ष और कांग्रेस नेता महबूब आलम ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों से वहां की जनता ने विश्वास कर मधुपुर उपचुनाव में मंत्री हफीजुल अंसारी को अपनी कीमती वोट देकर विजय दिलाया है। वहां की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कहा कि हेमंत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से राज्य की जनता काफी संतुष्ट है। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सोनू कुमार, कैलाश सिंह, रणधीर चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। खुशी उत्साहित है कि झारखंड में गठबंधन सरकार जेएमएम कांग्रेस हेमंत सरकार पर लोग विश्वास रख करके हफीजुल अंसारी मंत्री जी को बहुत अधिक काफी से काफी वोट देकर विजय बनाए। इससे झारखंड में एक विश्वास उत्पन्न हुआ कि अगर कोई विकास कर सकता है तो जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार कर सकता है। और आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जनता ने विश्वास किया है, सरकार काम कर रही है। आदरणीय हेमंत जी के नेतृत्व में और जो सरकार चल रही है झारखंड में महागठबंधन की, ये निश्चित रूप से सभी के लिए काम कर रही है।
और विकास की ओर है, अग्रसर है। साथ साथ मैं अपील क्षेत्र की जनता से करना चाहूंगा कि यदि टीका अभी तक आपको उपलब्ध नहीं हुआ है या आपने नहीं लिया है, तो आप सर्वप्रथम टीका केंद्र में जाकर अपना कोविड का टीकाकरण करवाएं।